अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहेंगे। दो तीन हम खबरें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब को 8 फरवरी से पहले एक और मुकदमे में सज़ा सुना दी गई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान को जेल में डील की ऑफ़र की गई, इसके पीछे क्या कहानी है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इमरान खान साहब को एक और मुकदमे में 7 साल की सज़ा सुना दी गई है और उनकी बीवी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सज़ा सुनाई गई और जुर्माना किया गया। ये इद्दत में नकाह वाला जो केस था, इसमें आज उनको सज़ा सुनाई गई है। ये सज़ाएँ जल्द से जल्द सुनाने का एक ही मकसद है कि 8 फरवरी से पहले आवाम को मायूस किया जाए कि इमरान खान साहब अब जेल से कभी बाहर नहीं आ सकेंगे, ताकि लोग वोट डालने ना निकलें, मायूसी का शिकार हो जाएं। और क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ का वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकलता या निकले तो ये चांसेस है कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो जीत सकते हैं। इन्होंने सारी जो खिचड़ी पकाई थी, ये सारी इसीलिए पकाई है कि किसी न किसी तरह से तहरीक इंसाफ के वोटर को मायूस किया जाए। अब इस प्रोपेगेंडे में बकाऊ मीडिया भी शामिल है और बकाऊ सहाफ़ी वो भरपूर अपना जो किरदार था वो अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लिफाफे मिलते हैं, वो पे रोल पर हैं, उनको मंथलियाँ मिलती हैं। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो उनको जो आसानी से माल बना रहे हैं इसको वो ठकरा दें। अब इनका सारा फोकस इमरान खान पर होगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ जहर उगलने पर होगा। 8 फरवरी तक इन्होंने इस तरह से काम करना है कि अवाम को किसी न किसी तरीके से मायूस किया जाए, अवाम को तोड़ा जाए। लेकिन वो इमरान खान अभी तक भी डटा हुआ है और वो कह रहा है कि अवाम ने इनके प्रोपेगेंडे में नहीं आना, आपने 8 फरवरी को हर सूरत निकलना है। वो एक तरफ तो इनका प्रोपेगेंडा है, लेकिन दूसरी तरफ आपका वोट है जो 8 फरवरी को इनको हर तरह से तो इस गेम से आउट कर सकता है। अब तहरीक इंसाफ के पास अब वहद रास्ता है वोट। तहरीक इंसाफ के कारकुन चाहते हैं कि इमरान खान साहब सियासत में वापस आएँ, इमरान खान साहब जेल से रिहा हों। तो अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो यही एक उम्मीद है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनती तो अभी इस्टेब्लिशमेंट की निगरान हुकूमत का ये हाल है कि उन्होंने जल्दी जल्दी ट्रायल के ज़रिए 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब को तकरीबन 35 साल से ज़्यादा सज़ा सुना दी है। तो जब एक मुंतखब हुकूमत आ जाएगी उनकी मुखालफ, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून पूरी कोशिश कर रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, तो फिर इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इनका सिर्फ़ एक ही अब हल है इन तमाम मुश्किलात का कि तहरीक इंसाफ के वोटर 8 फरवरी को निकलें और उनका एक ही मिशन होना चाहिए। उनका मिशन ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वोट डालना है, अपने जो मकामी उम्मीदवार है इसको कामयाबी दिलवानी है। अब उनका ये मकसद नहीं होना चाहिए। अब उनका मकसद होना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान साहब को जेल से आज़ादी दिलवानी है और जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई और जो उनके कारकुनों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई, इसका उन्होंने बदला लेना है। तमाम मीडिया इसमें बराबर का शरीक है। बकाऊ सहाफ़ी भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो अब कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते कि जहां वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जहर ना उगलें। अब इमरान खान की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो है 8 फरवरी, क्योंकि जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ बोंडे केस बनाए गए और जिस जल्दी में उनका ट्रायल किया गया, उनको अपनी सफाई का मौका भी नहीं दिया गया। तो इस जो तरीक़ाकार है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बेईमानी से, किस तरह से जजेस को साथ मिलाकर यक तरफा फ़ैसले करवाए गए। तहरीक इंसाफ का इम्तहान होगा कि 8 फरवरी को घरों से निकलें, वोट डालें और इंसाफ को इक़्तिदार में लेकर आएँ। इमरान खान साहब ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि उनको जेल में ऑफ़र की गई कि आप
3 साल खामोश रहें। 3 साल का मतलब है कि या जिसकी भी वो हुकूमत लाना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, उसकी हुकूमत लाने दें और वो उसमें मदाखलत नहीं करेंगे। मदाखलत मतलब कि कोई एहतजाज, कोई रैली, कोई ऐसी सरगर्मी नहीं होगी कि जो हुकूमत को मजबूर करे या उनके मुखालफ कोई इक़दामात करे। तो कहा कि आपको इक़्तिदार में लाया जाएगा। ये एक ऑफ़र इमरान खान को जेल में की गई। उन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं इक़्तिदार में या सियासत में बारियां लेने के लिए नहीं आया था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को हकूक़ दिलवाने आया था। हकीकी आज़ादी मेरा नारा है, मैं इस पर खड़ा हुआ हूँ। ये ऑफ़र तो उन्होंने अपनी जो उनका इन्होंने 8 फरवरी तक ये प्रोपेगेंडा जारी रखना है कि बुशरा बीबी के ज़रिए डील होगी, सारा कुछ हो गया, ऐसे कि तहरीक इंसाफ के वोटरों को किसी न किसी तरीके से मायूस किया जाए, वो वोट डालने पोलिंग स्टेशन तक ना पहुँचे, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने इनको तमाम तर रिपोर्ट्स दे दी हैं कि ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक आपके वोट इतनी तादाद में नहीं हैं कि आप इक़्तिदार में आ सके। कल मोहम्मद मालिक जो कि प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक इंकशाफ किया है जियो के प्रोग्राम में। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को तकरीबन 105 सीटें मिलेंगी। इसका मतलब है कि ये तो कह रहे थे कि इनको सादा अक्सरियत मिलेगी, ये बग़ैर किसी इत्तेहादी के हुकूमत बना लेंगे। तो क्योंकि ग्राउंड रियलिटी सारा कुछ अगर मैनेज कर भी लिया जाए, कितनी के धांधली की जाए कि अगर एक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उसके वोट निकले 1 लाख, उसी जगह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के वोट हों 50,000। कैसे 50,000 वोटों को आगे पीछे किया जा सकता है? 1-2 हज़ार का तो इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, लेकिन इतने वोटों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा? ये एक सूरत हाल है कि सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास अब यही हल है कि तहरीक इंसाफ के वोटरों को मायूस किया जाए ताकि टर्न आउट कम रहे। टर्न आउट कम रहेगा तो मुस्लिम लीग नून के जितने भी वोटर हैं वो वोट डाल जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी वोट अगर 25% या 30% भी टर्न आउट रहता है तो फ़ायदा तो इसका मुस्लिम लीग नून को होगा। वोट तो डलेंगे ना। अगर टर्न आउट कम भी रहता है तो इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को होगा।